अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके ख़ास इल्तज़ा और दरख्वास्त पर मुफ़रदात का जो आपका सिलेबस है उसमें मुफ़रदात में ये पहली दवा है जिसे अबहल के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हपूसा भी कहते हैं। इसका लैटिन नाम या साइंटिफिक नाम जूनिपेरस कम्युनिस है। बसरी शिनाख्त आप देख रखे हैं। अहम पहचान: छोटा सदाबहार झाड़ी नुमा दरख्त, पत्ते सुई की तरह नोकीले होते हैं, यानी ऐसे मकाम पर पाया जाता है जहां बारिश कम होती है। डिजर्ट्स: पत्तियां तभी छोटी और नोकीली और मोटी होती हैं जब पानी की कमी होती है। ऐसे प्लांट्स को हम ज़ीरोफिटिक प्लांट के नाम से जानते हैं। पानी की कमी की वजह से कुदरत ने इनको इस तरीके की हैयत दी है कि पानी का अखराज पूरे प्लांट सरफेस से बहुत कम हो। जितना ही सरफेस कम होगा उतना ही पानी का अखराज कम होगा, और पानी का अखराज कम करने की वजह यह है कि वहाँ पानी दस्तयाब नहीं है। इसलिए अगर वाफिर मकदार में ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, जिसे पर्सपिरेशन कहते हैं, अगर ये पानी का अखराज करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कुदरत ने इनकी ऐसी हैयत बख्शी है कि इनकी पत्तियों को सुई नुमा नोकीला, यानी सरफेस एरिया कम हो जाएगी। पत्तियां मोटी होती हैं जिन्हें क्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं। ये ज़ीरोफिटिक प्लांट है। तो ये सदाबहार झाड़ी नुमा दरख्त है। इसके पत्ते सुई की तरह नोकीले होते हैं। फल छोटे गोल होते हैं, पहले सब्ज फिर नीले या स्याह बेरी की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। खुशबूदार और जायका कदरे तल्ख होता है। यही बेरीज या फल तिब्बे यूनानी में बतौर दवा इस्तेमाल की जाती है। तो अब हल्का इस तरीके का आप इस्तेमाल देखा। ये देखिए, इसके छोटे फल है और पत्तियां नुकीली हैं। पत्तियां नुकीली और पतली इसलिए है कि ये ऐसे माहौल में पैदा होते हैं जहां पानी की किल्लत होती है। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इस रेगिस्तान में किस तरीके से कुदरत ने नखलिस्तान बना दिया है, यानी उस माहौल के मुनासिब इसकी हैयत, इसकी शक्ल, इसकी पत्तियों को नूर बख्श दिया है। बहुत पतली, नुकीली और मोटी, जिससे पानी का अखराज कम हो। और इस आपको डिजर्ट में भी जो पौधा हो रहा है उसका फल, या जिसको बेरी कह रहे हैं, अब हल के नाम से जाना जाता है और बहुत ही मुअस्सिर तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। क्या है कि किसी भी दवा का तज़किरा करना है, उसमें नंबर एक शिनाख्त, दूसरा माखज़, कहाँ से उसको दस्तयाब किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, और फिर उसके बाद हसूल। माखज़ में ये प्लांट से या एनिमल से या मिनरल से। मिनरल से है तो मादनियाती, प्लांट से है तो नबाताती, और अगर जानवरों से है तो हैवानाती। इन तीन दर्जे में दर्जा बंदी की गई है। तो माखद नबाताती, जैसा कि पहले ही हमने तस्वीर में आपको दिखाया, ये एक प्लांट है तो इसका माखज प्लांट ओरिजिन है। हसूल, पके हुए फल जो बेरी की शक्ल में दिखाई पड़ रहे थे, काले या नीले थे, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं को हासिल किया जाता है। पके हुए फल जमा किए जाते हैं और इनका मिजाज हार और याबिस, यानी गरम और खुश्क
یہ گرمی اور خشکی کو اول درجے، دویم، سویم اور چہارم، 4 درجات میں بانٹا گیا ہے۔ تو اس کا جو مزاج ہے ہار اور یابس تو ہے، لیکن یہ دویم درجے کی ہار ہے اور دویم درجے کی یابس یا خشکی ہے۔ اس کا خاص افعال مدر بول یا ڈائیوریٹکس یعنی پیشاب کے اخراج میں زیادتی ہوتی ہے، جس سے مضر اور فاسد مادہ اپنے آپ جسم سے خارج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محل الورم یعنی اینٹی انفلیمیٹری، جہاں بھی سوجش ہوگی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دافع تعفن، جہاں پھوڑا ہو جاتا ہے، بدبو پڑ جاتی ہے، پشک کی وجہ سے بو آتی ہے، اس کو دفاع کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈائی یوریٹکس پیشاب کی تکلیف کو دور کرنے میں اینٹی انفلیمیٹری یا ورم، اور اس کے بعد آپ کو ہم نے بتایا تھا دافع تعفن، یہ نقرس یا نیکروسس، جس میں خلیات یا بافت مردہ ہونے لگتے ہیں، شدید زخم ہوتا ہے، تو وہاں پر دافع تعفن کے شکل میں اس ابحل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طریقہ استعمال: جوشاندہ یا سفوف کی شکل میں 3 سے 5 گرام اور مدت تقریباً 1 سال، اور مضر اثرات: جہاں فائدے ہوتے ہیں وہی ہر دوا کے کچھ نہ کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مضر اثرات بذات خود ہوتی ہے یا آپ بہت لمبے وقفے تک اور غیر طبعی انداز میں بغیر جانکار حکیم کے مشورے سے اپنے آپ لے رہے ہیں، تو اس پر زیادہ جو مضر اثر ہے گردے پر بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ پیشاب زیادہ اخراج کرنا پڑتا ہے، اس کی فلٹریشن کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، اور جب کسی بھی مشین سے لگاتار اور مسلسل کام لیا جائے گا تو اس کے اندر تھکان یا فیٹیگ ہوگی۔ یہ ہمارا جسم بھی قدرت کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے، اور بار بار جب ڈائیوریٹکس کا آپ استعمال کریں گے، پیشاب کے اخراج کو بڑھائیں گے، تو گردے پر بوجھ پڑنا قدرتاً ہے۔ اور مسئلے: اگر اس سے نقصان ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے قطیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی مائکروبیل اثر ثابت ہوئے ہیں۔ فی امان اللہ۔